हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जुलाई के मंथ में हमने 23 डेज यानी 23 वीडियोस देखे और हम लोग चैप्टर 2 पूरा कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग सीख रहे थे कि एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हमने कर दिए थे, यानी हम ये कहें हमने मेथड सीख लिया था और आप लोगों को कहा था प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करना। आप लोगों ने किए होंगे तो प्रैक्टिस हो गई होगी, बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इनसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, फिर एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन्हें सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ूँ। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि नीचे जो प्रॉब्लम दे रखी है उनसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, यानी यदि पॉसिबल हो तो उनके सॉल्यूशन फाइंड करो बाय द एलिमिनेशन। नाउ सेकंड का फर्स्ट, पहला काम वर्ड प्रॉब्लम से हमको इक्वेशन बनानी है। पहले भी बना चुके हैं बहुत बार, फिर बनाएंगे, फिर बाद में उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट वाला पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बेस्ड है, जो हमारे एक बार पहले भी आई थी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो चीजें, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, और उनसे बनाते हैं फ्रैक्शन। फिर जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाकर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। कह रहा है किसी एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 प्लस किया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया जाए तो उसका फ्रैक्शन बन जाता है, हो जाता है 1। तो पहले अपने पास होना चाहिए अपना खुद का फ्रैक्शन। उसके लिए लेट न्यूमरेटर इक्वल x एंड डिनोमिनेटर इक्वल y, सो फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू what? अब पहली कंडीशन, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी न्यूमरेटर में 1 प्लस ऊपर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस। सब कुछ क्वेश्चन में लिखा, जो कहे वही करना है। इट बिकम्स 1, ये पहली कंडीशन। नाउ दूसरी कंडीशन, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, आगे पढ़ रहा हूं। इट बिकम्स हाफ, कह इसकी वैल्यू हाफ हो सकती है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, जैसा क्वेश्चन कहता है। इट बिकम्स 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। अब दोनों कंडीशन से हमने दो इक्वेशन बनाई है, इनको सॉल्व करके इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज करेंगे, फिर उन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 ब्रैकेट x प्लस 1, 1 ब्रैकेट y माइनस 1, यानी x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। x इधर, y भी इधर आएगा, -1 -1, यानी x माइनस y इक्वल -2। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड वाले में भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल 1 इंटू y प्लस 1, 2x इक्वल y प्लस 1, यानी 2x माइनस y इक्वल 1। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाएंगे, और x और y की वैल्यू का मतलब न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, फिर उससे हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे। नाउ सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहली स्टेप अरेंज होना चाहिए, वो हमने कर दिया। स्टेप नंबर 2, किसी भी
वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। चेक करो, दोनों को ढंग से देखो, दोनों में y के कोफिशिएंट पहले से सेम है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे अरेंज x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, ये फर्स्ट थी, एंड 2x माइनस वाई इक्वल 1, ये सेकंड थी। ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, जो सेम है या जिनको सेम बनाया है उनके साइन चेक करो, दोनों के साइन सेम है, याद करो जब साइन सेम होते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, और अलजेब्रा में जब भी सब्ट्रैक्ट होता है नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। x प्लस का है, 2x माइनस का है, बचा माइनस का x, ये y माइनस का, ये y प्लस का, ये कैंसिल, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, को मिलाकर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 3। ये x की वैल्यू यहां तक एलिमिनेशन था। उसके बाद हमने कहा था आगे का पार्ट सब्स्टिट्यूशन है। पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन या तो 1 या 2, जिसमें अपनी मर्जी पड़े, हम कर रहे हैं 1 में। 1 थी x माइनस वाई इक्वल -2, इसमें x की जगह 3 माइनस वाई इक्वल -2, माइनस वाई इक्वल -2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल -5, यानी y इक्वल 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x मतलब इस क्वेश्चन में x हमने कहा था न्यूमरेटर को, y हमने कहा था डिनोमिनेटर को, तो क्या बन गया न्यूमरेटर यानी x इक्वल 3 आया था, डिनोमिनेटर जो हमने y लिया था 5 आया है। सो फ्रैक्शन हमारा बन जाता है x अपॉन y मींस 3 अपॉन 5। ये है वर्ड। 3-4 स्टेप बताई थी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। पहली स्टेप थी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, यानी प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज, जो अननोन क्वांटिटीज है उन्हें आइडेंटिफाई करो, जो मोस्टली 2 होती है। देन यूज द कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो 2 होगी, और फिर उसे इक्वेशन बनाओ। बाकी मेथड मोस्टली हम लोग इसी मेथड को यूज करते हैं, एलिमिनेशन को, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड का सेकंड एक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और एक से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे पास पहले भी आई है। आप लोगों को ध्यान हो तो एक आफ्ताब वाला क्वेश्चन आया था, एक जैकब वाला क्वेश्चन आया था। उसमें 3 तरह की एजेंट काम करती है, प्रेजेंट, अगो वाली और हैंस वाली, और 3 में से सपोज हमेशा प्रेजेंट होती है, और रिलेशंस जो वो देता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। नाउ सेकंड पढ़ रहे हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी थी। कब? 5 साल पहले, यानी आज से 5 साल पहले। दूसरी लाइन है 10 years later, 10 साल के बाद, यानी आज से 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस यानी दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? क्या दोनों अभी कितने कितने साल के हैं? कौन कौन है? नूरी एंड सोनू। उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। सेकंड का लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो है y ईयर। ये हमने प्रेजेंट सपोज किया है। पहला रिलेशन है 5 years अगो। 5 years अगो दोनों कितने कितने साल के होंगे? एज ऑफ नूरी जो आज x की है, तो 5 साल पहले सिखाया आपको, 5 साल कम, x -5, एंड एज ऑफ सोनू जो अभी y ईयर की है, तो 5 साल पहले वो भी होगी y -5। अब रिलेशन 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, नूरी की 5 साल के पहले की एज और सोनू की 5 साल के पहले। रिलेशन क्या था? नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी थी, यानी ये x -5 की वैल्यू y -5 का 3 टाइम है। तो इनमें छोटा है सोनू,
मल्टीप्लाई बाय 3। सिखाया मैंने हर वक्त मल्टीप्लाई छोटे को ही करना है ताकि वो बड़े के इक्वल हो जाए। -15 + 5 यानी पहली इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन नंबर। अब दूसरा रिलेशन 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद, 10 इयर्स लेटर या आफ्टर। इसमें वर्ड लिया है लेटर, इसलिए मैं भी लेटर लिख रहा हूं। इसका मतलब एक्चुअल में होता है आफ्टर, और अबो का मतलब होता है बिफोर। नाउ 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद, एज ऑफ नूरी, जो भी एक्स की है 10 साल के बाद 10 साल बड़ी यानी x + 10, एंड एज ऑफ सोनू जो y की थी y + 10। अब दोनों का रिलेशन क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, नूरी की एज x + 10 होगी, सोनू की एज y + 10 होगी। इसने कहा नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी, यानी x - 10 की वैल्यू y + 10 की दुगनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैंने एक दिन पहले भी सिखाया था, एक तरफ 10 हो और एक तरफ 20 हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये इसका गुना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी मल्टीप्लाई हमेशा छोटे को करना है ना। इससे भी इक्वेशन बनेगी x + 10 = 2y + 20, यानी x - 2y = 20 - 10, यानी x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर बन गई, दो इक्वेशन। ये दोनों मिलकर कहलाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है जो x की वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में नूरी की प्रेजेंट एज है और y की वैल्यू सोनू की प्रेजेंट एज है, और इन्हें सॉल्व करने के हमने आपको अब तक 3 मेथड सिखा दिए हैं। ग्राफिकल, लेकिन वो तब यूज करना है जब हमारे को ग्राफ से करने को कहा जाए, तो सब्स्टिट्यूशन जो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन सिखाया भी था कि वो जब कोएफिशिएंट बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं। उसकी पहली स्टेप इक्वेशंस अरेंज होनी चाहिए जो है। अब आप ढंग से देखो, x वाले कोएफिशिएंट पहले से सेम है, तो हमको सेम बनाने की जरूरत नहीं है। x - 3y = -10 और x - 2y = 10। नाउ साइन दोनों के ऑलरेडी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं। x से x कट गया, 3 माइनस का 2 प्लस का, यानी बचा माइनस का 3 माइनस का y इक्वल -20, यानी y की वैल्यू है 20। y की वैल्यू आ गई, अब कौन सा चलेगा, सब्स्टिट्यूशन। पुट y = 20 इन इक्वेशन, आपकी इच्छा हो तो 1 में, आपकी इच्छा हो तो 2 में। इक्वेशन 1 है x - 3y = -10, इसमें y की जगह 20, x - 3 × 20 = -10, then x - 60 = -10, then x = -10 + 60, यानी x की वैल्यू है 50। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 20। इस क्वेश्चन में x का मतलब था सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जो हमने ली थी x वो है 50 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो y थी 20 ईयर। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बोल रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी थी। यह सिर्फ वेरिफिकेशन है सीखने के लिए। नूरी जो अभी 50 की है, 5 इयर्स अगो वो हो जाएगी 50 - 5 यानी 45, और सोनू जो अभी
20 है, 5 ईयर्स अबो वो रहेगा 20 माइनस 5 15। उसने कहा था रूनी की एज सोनू की एज की 3 टाइम, यानी बिल्कुल करेक्ट। दूसरा रिलेशन कब का था? 10 ईयर्स आफ्टर। अब 10 ईयर्स आफ्टर नूरी जो भी 50 की है वो हो जाएगी 50 प्लस 10 यानी 60 की, और सोनू 20 प्लस 10 यानी 30। उसने कहा था नूरी की एज सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। ये तरीका है वेरीफाई का। यह आंसर में शामिल नहीं है, ये सिर्फ मैंने चेक करना सिखाया है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड जो एज से रिलेटेड था। नाउ सेकंड का थर्ड, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये छोटी क्लासेस में भी आया करता था, और ये एक्चुअल में 2 डिजिट के किसी नंबर पर बेस्ड है। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 चीजें ढंग से सीखना, तब जाकर वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। या पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे 2 डिजिट का ढंग से सीखना, क्या लिख रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 35, और भी हो सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल। इसमें 2 डिजिट है, इस 5 को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, और ये 3 हमारी कहलाती है 10th डिजिट। कोई भी 2 डिजिट का नंबर केवल 3 और 5 लिख देने से नहीं बनता, उसका तरीका होता है। जैसे यूनिट डिजिट हमारी 5 है और 10th डिजिट हमारी 3 है, तो इनसे बनने वाला नंबर कैसे बनेगा? जो भी नंबर 10th प्लेस पर आता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, फिर उसमें यूनिट डिजिट प्लस होती है, तब जाकर बनता है। ये तरीका है नंबर बनाने का। जैसे मैं और एग्जांपल दे दूं, किसी नंबर में यूनिट प्लेस है 4 और 10th प्लेस है 5, तो इनसे बनने वाला नंबर कैसे बनेगा? 5 × 10 + 4 यानी बनेगा 54। अब क्या होगा, यदि यूनिट डिजिट होती x और 10th डिजिट होती y, तो नंबर कैसे बनता? जैसे ये लिखा है बिल्कुल वैसे, जो भी 10th प्लेस पर है वो पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें यूनिट प्लेस प्लस होगा, तब बनेगा नंबर। और यानी जब भी अपने पास डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तब हम यूनिट डिजिट को सपोज करेंगे x, 10th डिजिट को सपोज करेंगे y, और उससे जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा 10y + x। ये अब इसका रिवर्स नंबर क्या होता है? उल्टा। जैसे रिवर्स नंबर, मैं इसकी बात करूं, रिवर्स नंबर हो गया 53, इसका रिवर्स नंबर हो जाता है 45। मींस क्या होगा, ये एक्चुअल में बना 4 × 10 + 5 करने से, ये एक्चुअल में बना 5 × 10 + 3 करने से, यानी डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जो 5 था वो पीछे जाओ, आगे आगे, जो 3 था वो, तब बनता है रिवर्स नंबर। अब जैसे यहां से रिवर्स नंबर बना है, तो y जाएगा पीछे और x आएगा आगे, यानी इसका रिवर्स नंबर होगा ये। यूनिट डिजिट यदि x हो, 10th डिजिट यदि y हो, तो उनसे बनने वाला नंबर ये होगा, उसका रिवर्स नंबर ये होगा। जब भी डिजिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, 4 चीजें सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहले यूनिट डिजिट आप सपोज करोगे, 10th डिजिट आप सपोज करोगे, उनसे बनने वाला नंबर बनाओगे, और फिर उसका रिवर्स नंबर। फिर इनमें कुछ रिलेशन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उनसे हम लोग नंबर बना सकते हैं। कैसे? मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो जो चीजें मैंने अभी समझाई है उन्हीं का यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या 2 डिजिट का एक नंबर है, उसकी डिजिट का सम 9 है। डिजिट के सम का मीनिंग हुआ, जैसे 45, तो डिजिट के सम का मीनिंग हुआ 4 + 5, इस तरह से 9 है। दूसरी लाइन इसने बोली, आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। क्या उन दोनों डिजिट से बनने वाले नंबर का 9 टाइम
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, किसके इक्वल है? 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम ऑफ रिवर्स नंबर, कहता है फाइंड द नंबर। तो सबसे पहली चीज लेट यूनिट डिजिट इक्वल हम कह रहे हैं x एंड 10th डिजिट इक्वल y। सो इनसे बनने वाला नंबर क्या सिखाया था? जो भी नंबर 10 प्लेस पर आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें यूनिट डिजिट प्लस होगी, यानी वो नंबर बनेगा 10y प्लस x, जैसे भी अपन ने किया था 35 का। एंड रिवर्स नंबर इसका उल्टा मींस 10x प्लस y। रिवर्स नंबर बोले या डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस बोले, दोनों का मतलब है कि x की जगह y, y की जगह x। ये रिवर्स नंबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन क्या क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग। पहला रिलेशन उसने दोनों डिजिट का दिया, लाइन को पढ़ो फर्स्ट लाइन, द सम ऑफ डिजिट इज 9, यानी फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस y इक्वल 9, ये इक्वेशन नंबर। अब दूसरी लाइन उसने कहा 9 टाइम ऑफ नंबर, यानी 9 टाइम ऑफ नंबर, 9 इंटू नंबर है 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रिवर्स नंबर, यानी 2 इंटू रिवर्स नंबर 10x प्लस y। इसे सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, मल्टीप्लाई 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। x वाले एक तरफ 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल 0, इधर बचा माइनस का 11x प्लस 88y इक्वल 0, माइनस 11 सब में से कॉमन इक्वेशन छोटी हो जाएगी, x माइनस 10y माइनस 11 0 के नीचे डिवाइड होगा, यानी आपकी दूसरी इक्वेशन बनी है। यह है डिजिट वाली प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने का तरीका। इसने रिलेशन दो दिए थे, पहला दोनों डिजिट में और दूसरा इन दोनों नंबर्स में। अलग अलग क्वेश्चन में रिलेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहां तक का प्रोसीजर वही रहता है, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू और फिर उससे बनाएंगे नंबर। दोनों इक्वेशन चेक करो, x वाले कोएफिशिएंट पहले से सेम है, यानी हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। x प्लस y इक्वल 9, दूसरी x माइनस 8y इक्वल 0। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम थे x वालों के, ये कैंसिल, 9y इक्वल 9, देन y इक्वल 1। इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। 1 हमारी थी x प्लस y इक्वल 9, y की जगह 1 इक्वल 9, देन x इक्वल 9 माइनस 1, देन x इक्वल 8। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1। इस क्वेश्चन में x का मतलब था यूनिट डिजिट, सो यूनिट डिजिट इक्वल x इक्वल 1 एंड 10th डिजिट y इक्वल 8, सॉरी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 1 है। सो नंबर क्या बनता है? नंबर हमने बनाया था 10y प्लस x, 10 इंटू y की जगह 1 प्लस 8, यानी नंबर बना 18। यदि सवाल पूछा जाता रिवर्स नंबर भी बताओ तो रिवर्स नंबर क्या हो जाता? ये मैं अलग से कर रहा हूं। रिवर्स नंबर क्या बनता? 81। आप वेरीफाई कर सकते हो। पहली लाइन थी डिजिट का सम 9 है, चेक करो 1 प्लस 8 इक्वल 9 है। दूसरा इसने कहा नंबर का 9 टाइम, यानी 9 इंटू 18 और 81 इंटू 2। आप यदि इन्हें सोल्व करोगे तो इसका भी 162 आएगा और इसका भी 162 आएगा। इसका मतलब हमने जो फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारी 3 वर्ड प्रॉब्लम थी, और भी है आगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।